अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं ग्रीन अनियन लेकर आई थी और इकट्ठा ही ले आई थी। मैंने कहा चलो काट के और इसको फ्रीज़ करके रख दूँगी। और ये ज़्यादातर जो है मैं ऑमलेट जब बनाती हूँ ना बच्चों के लिए डेली यूज़ में आता है, तो फिर ये इसीलिए मैं फ़्रीज़ करती हूँ। इससे बहुत मज़े का ऑमलेट बनता है। तो अब तो वैसे भी सर्दी है, एग ज़्यादा खाए जाते हैं, तो ये मैं फिर इकट्ठा ही ले आई थी और इसको मैंने कहा चलो काट के और फ्रीज़ करके रख देती हूँ। और यहाँ पे बस 2 पैकेट बने थे, 2 गड्डियाँ में लेकर आई थी। तो ये है, इसकी कटिंग पे काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन चलो एक बार मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये होता है आपको रिलैक्स रहते हो, निकाला और अंडे में डाला और अंडा बना लिया। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता ही है लास्ट वीक जो है काफ़ी डिस्टर्ब रही थी मैं अपनी हेल्थ की वजह से। तो उसके बाद जो है किचन को टाइम नहीं दिया, घर को टाइम नहीं दिया, तो इतना ज़्यादा काम का बंडल बन गया मेरे पर। तो यहाँ पे लहसुन भी ख़त्म हुआ हुआ था, फिर लहसुन का पेस्ट बनाया और जो भी छोटी मोटी घर की जो भी और चीज़ें थी वो ज़रा थोड़ी सी लापरवाही आप कर दो, इग्नोर कर दो इन चीज़ों को, तो वो आप पे ज़्यादा मज़ीद बंडल बन जाता है। यहाँ पे जी मैं लहसुन जो है वो 1 वीक का लाती हूँ, छिला हुआ ही लेकर आती हूँ, नहीं छिला जाता। तो बस ये होता है, उसमें मैं ऑयल डालती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना के इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और 1 वीक आराम से मेरा निकल जाता है। उसके बाद मैं नीचे आ गई और आज मैंने कबर्ड में से बेडशीट निकाली और उनको मैंने सबको ऑर्गेनाइज़ करके रखना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं जितनी भी बेडशीट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखूं। और यहाँ पे जी एक मैंने कोरियन ही व्लॉग में देखा था, तो वो जो थी ना ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और टॉवल भी बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ करती हैं। और आपको पता ही है मैं ज़्यादातर कोरियन व्लॉग देखती हूँ, जापानीज़ व्लॉग्स देखती हूँ, उनके बहुत अच्छे व्लॉग्स होते हैं, साइलेंट व्लॉग होते हैं। तो फिर कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही है। सीखने में तो कोई हर्ज नहीं है। वो कहते हैं ना कि माँ के पेट से लेके कब्र तक जो है इंसान को सीखना चाहिए, और वो सीखता भी है। और वही स्टेप मैंने फॉलो किए और सेम उसी तरह बनाया। ये है कि कुछ शेप छोटी हो गई थी, कुछ बड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, इंसान सीखेगा ही तो आएगा ना। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि इकट्ठी मैंने इतनी सारी बेडशीट्स जो हैं वो निकाली थी। हाँ, ये होता है कि हफ्ते में 1 या 2 बेडशीट्स होती हैं ना, तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती, तो इंसान ईज़िली ऐसे तय करके रख लेता है। तो अच्छा, इससे करने से ये हुआ है ना कि आपकी कैबिनेट पे मतलब कि जब मैं अक्सर ऐसा होता है मैं अपनी बेटी को ही कह देती हूँ कि जाओ वहाँ से एक बेडशीट लेकर आओ, तो वो क्या करती है जब निकालेगी तो वो तकिए अलग गिर जाएंगे, बेडशीट इधर की उधर हो जाती है। तो इससे ये होता है कि आपकी बेडशीट जो होती है ना वो एक जगह पे जमी रहती है, वो इधर उधर नहीं होती और ना तकिया आपके इधर उधर बिखरते हैं। तो ये मुझे तरीका बहुत उनका अच्छा लगा था। मैंने कहा मैं भी इस तरह ट्राई करके देखूंगी कि आया ये सही भी रहता है कि नहीं। लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज आपका जो है वो कबर्ड रहती है और बहुत अच्छा ये तरीका था। तो ये आपने सारे स्टेप देख लिए मैंने किस तरह किया है। और थोड़ा सा मुश्किल आपको स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन मुश्किल इतना नहीं है, क्योंकि अगर इकट्ठी बेडशीट्स आप करेंगे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। हाँ, ये है कि 1-2 अगर करेंगे तो वो इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जी देखे मैंने सारी बेडशीट्स जो थी वो कर ली सेट, और उसके बाद मैंने इसको कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और इसी तरह बच्चों के छोटे छोटे ब्लैंकेट थे, उनको भी मैंने इसी तरह वो तय कर लिया था कि वो भी जो है इधर उधर हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे तो आपने एक खाना मेरा बड़ा ऑर्गेनाइज देखा है। अब अपने दिल को ज़रा थाम लें और आगे देखें कि मैंने कमरे में क्या कुछ कबाड़ खाना मचाया हुआ है। इतना ज़्यादा खलारा मचा हुआ था ना, ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये क्या हिस्ट्री है और क्या ये इतना मैंने कबाड़ खाना मचाया हुआ था। खैर, यहाँ उसके बाद जो है
मैं ऊपर आ गई और ऊपर आके मैंने कहा थोड़ा सा जो है अपना जूस बना के पी लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे वीकनेस हो गई है। मेरे शोल्डर पे बहुत ज़्यादा पेन होती है, मेरी लेफ़्ट जो बाजू है उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है। तो मतलब वीकनेस जब मुझे होती है ना, तो मेरे अंदर ये चीज़ें जो हैं वो आने लग जाती हैं। गर्दन जो होगी पीछे, उसमें बहुत दर्द होता है। तो ये चीज़ें तो अब क्या अब मैं अब आपको क्या क्या अपने दुखड़े सुनाऊं। आप कहेंगे कि ये आती है वीडियो में और अपनी सिर्फ बीमारी बता के जाती है। तो ये तो हर लेडीज़ के साथ होता है, कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ। आप में से बहुत सारी ऐसी होंगी कि सबके साथ ये चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन हम जो है ना, हम चाहे बीमार हैं, चाहे हमें कोई तकलीफ़ है, कुछ भी है, लेकिन हम जो है फिर भी बहादुर बन के उठ जाते हैं अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जी मैंने अनार का जूस बना लिया था, और ये जो फूड प्रेसर में लाई थी ना, ये सिर्फ मैं इसी के लिए लाई थी। इससे बहुत अच्छा जो है ना अनार का जूस निकल आता है। और बस यहाँ पे फ्रेश जूस बनाया। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं उठ गई जी अपने काम पे। और यहाँ पे क्योंकि 4-5 दिन जो है हेल्पर ही बर्तन धोती रही है, और फिर जब इंसान खुद उठता है, खुद उस चीज़ को देखता है ना, तो वो मज़ा नहीं आता। तो सिंक मुझे बहुत गंदा लग रहा था। मैंने कहा चलो सिंक को भी जो है अच्छी तरह साफ़ करूँ। और ये मेरा क्लीनर भी ख़त्म हो चुका था, काफ़ी चीज़ें घर की ख़त्म हुई हुई थी। तो हालांकि मैंने जाना था ग्रॉसरी के लिए, लेकिन बस फिर नहीं जा सकी। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल जो है जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनसे ही काम चलाती हूँ। स्पंज बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, वो फेंका। और ये सिंक जो है हमारे सब लेडीज़ के किचन की जान होती है, चाहे किचन छोटा है चाहे किचन बड़ा है। तो एक होता है सिंक और दूसरा होता है जी स्टोव। ये दो चीज़ें जो होती हैं हर किचन की जान होती हैं। अगर यही साफ़ सुथरी ना हो, यही अच्छी ना लग रही हो, तो समझो सारा किचन ही बेकार लग रहा होता है। तो बस फिर ये इस जान का ख्याल रखना पड़ता है मुझे। और मेरा तो माशाल्लाह से सिंक भी काफ़ी बड़ा है, और मुझे तो फिर स्पेशली इसकी जो है ना वो सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। और यहाँ पे ये ब्रश जो है मैं काफ़ी टाइम से लेकर आई हुई थी, लेकिन मैं क्लीन होने का वेट कर रही थी कि जैसे ही किचन क्लीन होता है उसके बाद इसको मैं जो है रखूँगी। और दिन इतने छोटे हो गए हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। बच्चे जाते हैं तो बस खाली वो उनको स्कूल छोड़ के आती हूँ और 8 बज जाते हैं। और उसके बाद जो है बस इतना शॉर्ट टाइम होता है, उसमें खाना भी बनाना होता है, बर्तन भी धोने होते हैं, और भी एक्स्ट्रा इतने ज़्यादा घर के काम होते हैं कि बच्चों के आने का टाइम हो जाता है लेकिन हमारे काम ख़त्म नहीं होते। तो उस वजह से भी थोड़ा सा ना ब्लॉग की तरफ नहीं आ रही। फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा जो है जितना मैं शूट कर सकी मैंने किया था, और मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बना दूंगी। और मेरी कोशिश यही है कि हफ्ते में 2 ब्लॉग मैं जो है अपलोड कर दिया करूं। ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि टाइम नहीं है। और क्या मैं आपको डेली क्या मैं बोरिंग आपको ब्लॉग दूं। मेरी कोशिश यही है कि चलो एक ब्लॉग बना करें और उसमें जो है अच्छा मटेरियल हो कि आप देखें और आपको अच्छा भी लगे। यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर के रैक जो थे वो भी साफ़ कर लिए थे। और मुझे मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि एयर फ्रायर आप यूज़ करती हैं तो बिल वगैरह उसका क्या हिसाब है, बिल ज़्यादा तो नहीं आता। मैं मेरी बहन बिल तो वैसे भी ज़्यादा आता है, चाहे आप कुछ चीज़ें यूज़ करो या ना करो। तो इससे बेहतर ये है कि चीज़ें यूज़ करो, दिल तो नहीं दुखेगा ना कि कुछ इस्तेमाल भी नहीं किया और फिर भी इतना बिल आ रहा है। तो ये है कि हम गर्मियों में एसी लगाते थे, और जो एसी नहीं लगाते थे उनके भी बिल ज़्यादा आ रहे थे, और जिनके एसी थे
तो फिर ये होता था, खुशी होती थी कि भाई आखिर ठंडी हवाएं तो ली है ना, अगर बिल अगर दे रहे हैं तो दिल तो नहीं दुख रहा। तो ये चीज़ होती है। तो कोई बिल का तो मैंने वैसे नोट नहीं किया, लेकिन ठीक ही है, इतना ज़्यादा नहीं होता। 5 से 10 मिनट में कितना एक यूनिट हो जाएंगे। तो ये है कि मैं तो डेली यूज़ करती हूँ, मेरे तो डेली यूज़ में एयर फ्रायर आ रहा है। और बच्चों के लिए स्पेशली मुझे बड़ा सुख हो गया है कि मुझे वो डीप फ्राई नहीं करने पड़ते नगेट्स वगैरह। और ये है कि सीख कबाब हो गए, एयर फ्रायर में बनाती हूँ और उनको लंच बॉक्स रेडी करके दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर ये दालें वगैरह लाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये व्लॉग एक दिन का नहीं है, मिक्स ही है। तो फिर जो है घर में बिल्कुल सब कुछ ही ख़त्म था, तो फिर मैंने ये थोड़ा बहुत ही फ़िलहाल लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलो अब जो है मंथ का जब स्टार्ट होगा तो फिर जाके सारी ग्रॉसरी ले आऊँगी। तो यहाँ पे दालें ख़त्म थी, तो मैंने कहा जाके दालें ले आऊँ। अच्छा, ये जो कंटेनर आपको मैं बता रही थी, ये भी मैंने काफ़ी पहले लेकर आई थी। वैसे ही मैं गई थी जब कमर्शियल मार्केट में, तो वहाँ पे एक शॉप थी, तो वहाँ पे मैंने ये देखा था कंटेनर, और ये दो थे। एक की कैप नहीं थी और एक जो था ना वो बिल्कुल ठीक था। तो वो मुझे कह रहा था कि बाजी आप ये ले लो और खैर पैसे कम दे दो। मैंने कहा पैसे की बात नहीं है, कैप नहीं है तो कैप के बगैर दाल जो है वो किस तरह रह सकती है ना। सही, एक के ऊपर कैप थी, दूसरे के ऊपर कैप नहीं थी। फिर मैंने कहा नहीं, आप बस यही मुझे दे दो, दूसरा रहने दो। तो अच्छा, इसकी मज़े की बात क्या है कि इसके जो बीच में ये जो पार्टीशन हुई हुई है ना, मतलब ये निकलता नहीं है, ये फिक्स है बीच में। तो ये इसीलिए मुझे ज़्यादा पसंद आया था। जबकि जो मैंने दराज से मंगवाया था ना, तो वो निकल आता है, तो वो दाल भी जो है ना मिक्स हो जाती है। तो हालांकि वो महंगा मुझे मिला था, वो 800 के 900 में मुझे मिला था। और ये जो था ना, ये मैं 450 का 500 का लेकर आई थी। तो ये चीज़ होती है कि ऑनलाइन आपको चीज़ थोड़ी सी महंगी मिलती है, वो डिलीवरी चार्ज भी करते हैं। तो मैं इस तरह के कंटेनर ढूंढ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह और इंशाल्लाह मेरे पूरे भी हो जाएंगे। और ये जो ग्रीन वाला, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था, ये मैंने 2 किए थे रमज़ान से पहले पहले। ये कंटेनर एक तो देखने में इतने अच्छे लगते हैं, एक तो स्लिम है और इसमें चीज़ भी जो है वो अच्छी खासी आ जाती है। तो इसी वजह से ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं ये वाले कंटेनर अपने इकट्ठे कर ही लूँगी, कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूँगी। दराज पे तो बहुत हैं, लेकिन मैं खुद ही जो है अभी ढीठ बनी हुई हूँ तो वैसे तो 11 की सेल चल रही है, चेक करूँगी दराज पे, अगर कुछ ऑफ़र है अच्छी तो फिर मंगवा लूँगी। और वो जो दूसरे मेरे जार्स हैं ना, उनको अब मैं जो है वो बस अब आहिस्ता आहिस्ता साइड पे कर दूँगी। और ये वाले जो हैं इंशाल्लाह ये मैं सारे इकट्ठे करूँगी, और अपनी जितनी भी बेसन होता है और क्या कहते हैं उसको, मैदा हो गया, और जितनी दालें थोड़ी बहुत होती हैं वो सारी इस कंटेनर में इस तरह के मैं डालूँगी। और मतलब कितने ऑर्गेनाइज हुए, अच्छे लगते हैं और स्लिम भी हैं और स्पेस भी आपकी ज़्यादा नहीं लेते, तो इसीलिए ये मुझे ज़्यादा पसंद है। और सबसे मज़े की बात कि इसके ऊपर जो कप है ना, उससे आप मेजर करके अपनी चीज़ जो है वो इजीली निकाल भी लेते हो। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये अगला दिन स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे देखे अंबार, मतलब 2-3 दिन तो ये इसी तरह खलारा पड़ा रहा है, क्योंकि घर के और एक्स्ट्रा इतने काम होते थे। अच्छा जी, यहाँ उसके बाद जो था क्या हुआ कि बस दिन को मैंने पता नहीं क्या खाने में बनाया था, तो बच्चों को पसंद नहीं था। फिर शाम को यही सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं जाओ और जाके कोई सब्जी वगैरह लेकर आओ। उनका बेचारों का उधर बैठे दिल जो है मचल रहा होता है पाकिस्तानी खानों के लिए वो हमें हमें बता रहे होते हैं हाँ जाओ फलानी जगह पे जाओ, वहाँ से लेकर आओ, बहुत मज़े की है। तो जाते जाते मैं जो है बाला तिक्का पे चली गई, और वहाँ पे सब्जी उनकी इतनी मज़े की, इतनी क्लास की थी ना कि अभी तक उसका टेस्ट जो है ना वो मेरे मुंह से नहीं जा रहा। बहुत मज़े की सब्जी थी। और अगर आप पिंडी में रहते हैं तो बाला तिक्का की जो सब्जी है ना वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे पुरानी पुरानी यादें जो हैं वो मेरी ताज़ा हो गई थी। अच्छा जी, पुरानी यादें कहाँ से स्टार्ट हुई कि ये जानेमाज़ें थी, और यहाँ पे सबसे नीचे वाली जो है मेरा भाई दुबई में जब गया था तो वहाँ से लेकर आया था। और ये जो मिड वाली है ये मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी भी मेरा व्लॉग देख रही होगी। तो ये उसके हस्बैंड आए थे सऊदी अरब से, उसने मुझे गिफ्ट की।
और ऊपर वाली जो है वो मेरे हस्बैंड जब फ़र्स्ट टाइम आए थे ना सऊदी अरब से, फ़र्स्ट जो छुट्टी थी उनकी, तो ये तब लेकर आए थे और फ़र्स्ट टाइम उन्होंने उम्रा किया था और उसके बाद जब घर आए थे। अच्छा जी, और ये जो साड़ी है ना, ये अम्मी की है, मेरी सास की, और ये उन्होंने मतलब कि मुझे दी थी कि आप जो है ये मेरी है तो आप रख लो और कभी लाइफ में बना के पहनना। और मैंने क्या किया है कि मैं तो खैर साड़ी वगैरह पहनती नहीं हूँ, ना इतना वो शौक़ रखती हूँ ऐसी चीज़ों का, तो फिर मैंने रख दी। मैंने कहा चलो दुआ आप जब बड़ी होगी ना तो दादों की जो है ये साड़ी आप पहन लेना बना के। और अच्छा जी, ये जो पर्स मैं आपको दिखा रही थी ना, इस पर्स के साथ भी इतनी यादें जुड़ी हुई थी। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, चीज़ों के साथ जो जुड़ी यादें होती हैं ना वो बहुत अहमियत रखती हैं। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सुपर जिना से लेके दिया था और इस पर्स के साथ भी काफ़ी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो वो एक एक याद जो है ना हमें बार बार आ रही थी और वो नज़ारे। अच्छा जी, यादों से जो है अब यहाँ पे मेरा जो छोटा बेटा अहमद है, वो अपने बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि ये जो ब्लैंकेट था ना, मेरे हस्बैंड जब लास्ट टाइम आए थे तो वो लेते थे, तो वो मैं रख रही थी, तो उस पे जो है उस बच्चे को इतने ज़्यादा अपने बाबा याद आए कि वो लिपट गया ना इस ब्लैंकेट के साथ। अच्छा, बच्चों के जो रूम में ऊपर वो डोर सी बनी हुई है, स्टोर सा बना हुआ है, वो मैंने सारा क्लीन करना था। वो सारे उसमें से बैग निकाले थे और सबसे मेन जो काम था ना, मैंने ये जो शीट थी ना ये मैंने निकालनी थी। ये मैंने किचन का थोड़ा सा काम करवाना था और ये ऊपर जो है वो स्टोर में पड़ा हुआ था, तो फिर ये मैंने निकाला था। और ये जो थे ना बैग के नीचे पड़े हुए थे, ऐसे डाले हुए थे। तो फिर उसके बाद जो है खैर बहुत काम था, बहुत काम था, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये जो 2 बैग बोरे से बने हुए हैं ये मैंने देने के लिए रखे हुए थे, और एक जो बहुत बड़ा बैग बोरा सा बनाया था वो मैंने अपनी हेल्पर को दे दिया। और बस यहाँ पे देखें जी, कमरा फिर थोड़ा बहुत मैंने सेट किया। और बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।